आज हम क्लास 10 में विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल से लेसन नंबर पार्ट 1 संसाधन एवं विकास का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहला वीडियो हमने आपको बता दिया था, अर्थात इससे पहले हमने पाठ का जो अंश था कुछ उसको हमने बता दिया था, संसाधन के प्रकार बता रहे थे। उसमें जो शेष बचा हुआ है उसके आगे से आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। अगर हम स्वामित्व के आधार पर देखें तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से होता है, जिसमें पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत नाम से हमें पता चल रहा है कि निश्चित है कि इन संसाधनों में व्यक्ति का खुद का स्वामित्व होगा। नाम से भी पता चल रहा है। देखो, व्यक्तिगत संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब खुद का, स्वयं का। जब निजी स्वामित्व होता है तो ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बड़ी सरल डेफिनेशन है, बहुत ही सरल डेफिनेशन में हमने आपको यहाँ पर संसाधन के प्रकार समझा रहे हैं। ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति का जब निजी अधिकार या स्वामित्व होता है तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब किन किन चीजों पर निजी अधिकार होता है? जैसे ये पेन है, इस पर हमारा निजी अधिकार है। ठीक, तो ये ऐसे चीजें हैं जिन पर हमारा निजी अधिकार होता है। जैसे घर है, निजी अधिकार है, व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। साइकिल है, इस पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब आता है दूसरा सामुदायिक संसाधन। तो निश्चित है इस संसाधन में समुदाय का स्वामित्व होता होगा। समुदाय मतलब एक समूह है। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय का स्वामित्व होता है तो उन संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिन पर किसी समुदाय का या समूह का स्वामित्व या अधिकार होता है तो ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है एक, पहला नंबर खेल का मैदान। खेल के मैदान में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति का खेल का मैदान नहीं। इस पर पूरे समूह का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह इस पर खेलने के लिए जा सकता है या इसका उपभोग कर सकता है। इसके बाद ले लीजिए जैसे कुआं है, तालाब है, इन पर भी किसी समूह का ही स्वामित्व होगा, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिन पर राज्य या केंद्र का जब नियंत्रण होता है तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि है, वन है, खनिज पदार्थ हैं। ठीक, इन पर केंद्र या राज्य का जब नियंत्रण होता है तो उनको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का स्वामित्व होता है, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री मार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय क्यों संसाधन है? क्योंकि समुद्री मार्ग का उपयोग जरूरी नहीं है कि भारत के जो अरब सागर हैं, अरब सागर से केवल भारत ही अकेला आयात करता हो, भारत ही इसका उपयोग करता हो। कुछ अन्य देश भारत की सहमति से भी इसका उपयोग कर सकते हैं या इससे आ जा सकते हैं। अब आता है विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। तो इसमें संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है या अभी तक जिनको उपयोग में नहीं लाया गया है, उन संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। अर्थात जिनके उपयोग करने की संभावना बहुत अधिक है लेकिन हम उनका उपयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, उनको हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान आदि क्षेत्रों में
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का हम भरपूर उपभोग कर सकते हैं, लेकिन हम उतना उपभोग आज के समय में नहीं कर रहे हैं। या कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों के भरपूर लाभ में वहां से मिल सकते हैं, या इन संसाधनों की वहां पर अधिकता पाई जाती है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। अब आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं कि जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, अर्थात जो जिनकी हमें जानकारी हो चुकी है, जानकारी के साथ साथ हम उनका उपभोग भी कर रहे हैं। जैसे कई खनिज पदार्थ, कोयला है इत्यादि, इन संसाधनों का हम आज के समय में उपभोग कर रहे हैं, उनको हम विकसित संसाधन कहते हैं। बस इतना ही, आगे फिर इसको बताएंगे। अभी लेसन नंबर जो 1 है क्लास 10 में, संसाधन एवं विकास, ये पूरा नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा विशेष बचा हुआ है अंश, वो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।